राम राम जी। भैया, ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा 10 साल की उम्र में दूध बांट रहा है दिल्ली की कोठियों में, और आगे चल के एक हमारे देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाए। ये हमारे देश में ही हो सकता है यार। ये एक इंसान की कहानी है जो 10 साल में अपने पिता को खो देते हैं और पैसे की तंगी के चलते दिल्ली जाना पड़ता है, और वहाँ पे सुबह शाम दूध बांटते हैं और दिन में पढ़ाई करते हैं, और फिर आगे चल के वो पायलट बन जाते हैं अपने मेहनत की दम पे। और फिर 1971 में भारत की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, और आगे चल के संघर्ष, सांसद बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं, और फिर एक ये मैं बात कर रहा हूँ जो गुजरों के एक सबसे बड़े राजनेता हैं रहे हैं। मैं राजेश पायलट जी की बात कर रहा हूँ। चलिए आज उन्हीं की बात करते हैं। तो जी, राजेश पायलट जी का जन्म 1945 में एक उत्तर प्रदेश का गांव है वेदपुरा, वहाँ पे होता है, जो कि अभी गाजियाबाद में है। मेरी कुछ वेदपुरा के लोगों से बात भी हुई है, शायद वही वेदपुरा है वो। और उनका बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा। उनके पिता जो है एक आर्मी में थे, और 1900 में जब वो 10 साल के थे तो उनका देहांत हो गया, और आर्थिक तंगी, पैसे की कमी, तो उस चक्कर में वो अपने भाई के उधर जाते हैं, जो चचेरे भाई हैं उनके, दिल्ली में रहते थे, दूध का काम था उनका। तो वहाँ जाके उनके साथ उन्होंने मदद की दूध बांटने में। वो वहाँ की जो कोठियाँ हैं उनमें दूध देने जाते थे सुबह शाम। फिर वो अपनी पढ़ाई भी करते थे, और काफ़ी संघर्षपूर्ण ज़िंदगी रही उनकी। और भाई, उनका ग्रेजुएशन करने के बाद उनका एसएसबी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, और पैसे की तंगी, कुछ रिक्वायरमेंट है एसएसबी देने के लिए, एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कुछ मच्छरदानी लेके जाने हैं, कुछ कपड़े जूते उनके पास नहीं थे। यार दोस्त उन्होंने उनकी मदद की और वो वहाँ पे गए, और ग्रुप जो था वहाँ पे सभी, पूरे ग्रुप में से 3 लोग का नंबर हुआ, सेलेक्ट हुए 3 लोग, उनमें से उनका भी एक नाम था। तो उनका सिलेक्शन वहाँ से होता है, और वो पायलट बन जाते हैं एयरफोर्स में। और फिर उन्होंने आगे चल के स्क्वाड्रन लीडर बने। 1971 की जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी उसमें उन्होंने भाग लिया, और उनमें एक कहानी भी मशहूर है उनकी ना, कि वो वहाँ पे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, और उनके कॉल साइन था उनका गुड वाइफ, और उसको पाकिस्तानी भी मॉनिटर कर रहे थे, वीएचएफ पे कॉल जो होता है। और जब उन्होंने वहाँ पे एंटर किया तो उन्होंने इंडियन बन के उनसे बात की और कहा कि गुड वाइफ आप नीचे आइए, और थोड़ा नीचे आके बमबारी करिए। और लेकिन राजेश पायलट साहब तो स्मार्ट थे, वो नीचे नहीं गए, और जाती बार जब वो वापस जा रहे हैं तो उन्होंने फिर कॉल किया कि गुड वाइफ आपको जनाब, आप क्या बोला था कि जनाब जवाब तो दे दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कल आके, जब मैं कल दोबारा आऊँगा तो जवाब देता हूँ। तो काफ़ी स्मार्ट थे। और फिर 1979 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और पॉलिटिक्स ज्वाइन की। भरतपुर से उनको सीट पहली बार इलेक्शन लड़ाया गया कांग्रेस की सीट से, और वहाँ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की। और उनका एक बहुत बड़ी एक कहावत आज भी बोली जाती है कि उन्होंने कहा था, जब गरीब मजदूर लोग के बच्चे क्या था, जब गरीब और किसान के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों तक पहुँचेंगे जहाँ नीतियाँ बनती हैं, तब भारत सही मायने में आगे बढ़ेगा। तो ये कहावत है उनकी, और आज भी काफ़ी मशहूर है। ये 1990 के दशक में उनका कद बहुत तेज़ी से बढ़ा कांग्रेस में। काफ़ी सशक्त राजनेता थे, किसान नेता थे, लोगों से सीधा जुड़ते थे। और कहते हैं कि कुछ लोग जैसे गांव बस्ती से जाते थे ना दिल्ली में, हॉस्पिटल जा रहे हैं क्या किसी काम से, तो भाई उनके पास ही पहुंच जाया करते थे। वो सबका स्वागत करते थे, और जैसे गांव बस्ती में हुक्का और खाट ये बिछा के रखते थे, लोग उससे जुड़ते थे। तो और उन्हें जीप चलाने का शौक़ था। तो उन
इस 11 जून 2020 को, नहीं, 11 जून 2000 में वो किसी जनसभा से लौट रहे थे, दौसा में जनसभा करके ना, और हाईवे पे उनका एक्सीडेंट होता है और वहाँ उनका देहांत होता है। तो उनकी ज़िंदगी, एक संघर्ष भरी ज़िंदगी, हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। और गुर्जर समाज में तो एक बहुत बड़ा नाम है उनका, सबसे बड़े नेता के तौर पे देखा जाता है गुर्जर समाज में। धन्यवाद।